नमस्कार दोस्तों, श्री हरिपाणी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। उत्तरकाशी जनपद से बड़ी खबर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सूची में जनपद उत्तरकाशी से एक नाम और जुड़ गया। यह मुकाम सबसे पहले बार उत्तरकाशी जनपद उत्तराखंड से दुनिया की 1984 में बचेंद्री पाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा पहनाकर हासिल किया, जिसके बाद टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन का गठन किया गया और उसकी कमान बचेंद्री पाल को ही सौंपी गई। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी अगोड़ा गांव के मोहन सिंह रावत ने भी TSAF से प्रशिक्षण प्राप्त कर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराकर एक बार उत्तरकाशी जनपद का ही नहीं प्रदेश व देश का नाम रोशन किया। उत्तरकाशी में लोगों के द्वारा ढोल डमरू के साथ मोहन का भव्य स्वागत किया। इसी के साथ क्या कह रहे लोग इनके बारे में और क्या कहा क्षेत्र के प्रतिनिधि कमल सिंह रावत और स्वयं पर्वतारोही मोहन सिंह रावत ने किस तरह फतह किया, सुने उन्हीं के मुखार से और आने वाली पीढ़ी के लिए किस तरह प्रेरणा के स्रोत बने मोहन सिंह रावत। आगे स्वयं सुने, सभी लोग देखें। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सच बात यह है कि हम लोग सोच तो सकते हैं लेकिन हर किसी की बात नहीं होती, सिर्फ सोचने तक सीमित रह जाता, करने की थोड़ा हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं। आपने वो चीज़ करके दिखाया भी है और पत्रकारिता भी कर रहे डॉक्टर साहब भी हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे ढूंढीताल आज हमारी बड़ी खुशी का हमारा जो खड़ा हुआ है, लेकिन संघर्ष करने वालों को हमारे क्षेत्र से निकले हैं और हमारे क्षेत्र के बाद जो है मैंने देखा है कि हमारे क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे कुछ दिन में रहता है, लोग रहता है, लोग बैठने का काम कर रहा है, लैपटॉप भी कर रहा है। मतलब ये मतलब उस्मान अन्नपूर्णा की देन है कि मतलब हमारे क्षेत्र के लोगों ने जो प्लेटफॉर्म रहे होंगे उन्होंने जो बहुत कुछ सीखा है इस सोशल और परिवार नगला और पूजा नहीं कर पाए। अब समय कैसे था, अब देखो एवरेस्ट के परिवार को कोई समझता नहीं है, लेकिन ये है कि वो वही समझता है जो जिस फील्ड से जुड़ा हुआ हो। लेकिन हमारे बहुत गर्व की बात है कि मतलब बड़े भाई ने जो है अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, उत्तरकाशी का नाम रोशन किया है और धन्यवाद देना चाहूँगा सचिवाल में को। हम लोग भी उस समय 15-16 साल की छोटे छोटे बच्चे थे, जब हम समुद्र में रहा करते थे तो हम देखते थे कि वहाँ पे जो है टाटा स्टील वाले जो है ढूंढीताल के ग्रुप लाते थे। हम लोग भी उन्हीं से सीखे हैं कि ग्रुप कैसे होता है, क्या होता है। पहले गाइड पोर्टल में घुसना या कुकिंग का काम करना उसी से सीखे हैं। सीख के जो है हमारे जो है वैसे बाद मेन की वजह से हमारे क्षेत्र से जो है इतने सारे लोग जो है इस फील्ड में वो कर रहे हैं, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और प्रणाम। उतना बढ़ चढ़ के हमें उनका सहयोग करना चाहिए। ये बात हकीकत है कि जो भी चीज़ सीखी वो बचेंद्री पाल मैम ने हमारे क्षेत्र वालों को सिखाई और हमारे क्षेत्र वालों के पीछे लोगों ने सीखी बात पीछे से। और अभी भी देखो कितना किसको नहीं मिल रहा है रोजगार। आप लोग तो छोटे हैं, मैं भी जब 6-7 में पढ़ते थे हम कल्याणी स्कूल में, तो उस टाइम पे जब ग्रुप चलते थे कल्याणी स्कूल में कैंप लगता था, तो तब से जो है ये लाइनें मतलब है कि बचेंद्री पाल मैम का बहुत बड़ा योगदान है क्षेत्र में। तो देखिए ठीक है, थोड़ा किसी का पर्सनली वो ऐसा वो हो सकता है, ये तो परिवार में भी होता है। हमेशा टाटा स्टील का सहयोग कर रहे हैं।
इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में दासड़ा गांव से जो कि ट्रैकिंग लाइन से भी हैं और टाटा स्टील्स में भी वो इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर रहे हैं मेरे छोटे भाई दिनेश राणा जी, आप भी अपने विचार रखें। धन्यवाद कमल राव जी, जिला पंचायत सदस्य, और आपकी जागरूकता हर बार हमें मिलती है और हर समारोह में आपकी उपस्थिति तत्पर रहती है। मैं मोहन सर को बहुत बहुत बधाई और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई, खास करके धंधाकला, पहला छोटा गांव एक दासड़ा, फिर छोटा गांव एक धंधाकला, उस गांव से आज मोहन सिंह रावत जी, जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी को, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करके आज उत्तरकाशी पहुंचे हैं, तो उत्तरकाशी पधारने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। मैं टाटा स्टील परिवार, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप गणेश जन्मभूमि डोडीताल कैलाशू क्षेत्र के लोग हैं और हमारे दासड़ा ग्राम सभा से धंधाकला गांव के मोहन सिंह रावत जी ने एवरेस्ट फतेह करके आए हैं और हमारा पूरा संपूर्ण 80 गंगा घाटी क्षेत्र, कैलाशू क्षेत्र आज हर्ष और उल्लासित है। हम माँ अन्नपूर्णा से, भगवान गणेश जी से, स्थानीय देवी देवताओं से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये दूसरे एवरेस्टर हुए। और सबसे बड़ी बात है कि ये इसी ग्राम सभा से, दासड़ा ग्राम सभा से ही पहले परवीन राणा जी हुए हैं और दूसरे आज मोहन सिंह रावत जी हो गए हैं। और 80 गंगा की घाटी की बात करें तो इससे पूर्व में पूनम राणा भी, जो नाल्ड की बेटी थी हमारी, उसने भी एवरेस्ट फतेह किया। तो इसके लिए हम टाटा स्टील को, मैम बचिंद्री पाल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करता हूं मैं संपूर्ण क्षेत्र की ओर से कि उनके प्रेरणा की वजह से और उनका जो संपूर्ण 80 गंगा घाटी में जो उनका योगदान रहता है, किसी भी साइड से हो, कि नौजवानों को रोज़गार के साथ साथ और ये इतनी विश्व की सबसे बड़ी श्रृंखला पे अगर आज हमारे क्षेत्र के नौजवानों ने फतेह किया तो ये श्रेय मैं उनको देता हूँ और उनका आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। आने वाले युवाओं को मैं यही मैसेज दूंगा कि ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं कि आगे मतलब हमारे क्षेत्र से, इस घाटी से, मतलब ये श्रृंखला बनी रहे, चेन बनी रहे कि आज 3 हो गए, 3 के बाद चौथा जो है करे, चौथा, पांचवा। और हमारे तो जो यूथ है वो अक्सर मतलब इसी लाइन में है, जो साहसिक लाइन में है, पर्यटन की लाइन में काम करता है। और मैं युवा पीढ़ियों को यही बोलूँगा कि मतलब कि इनसे प्रेरणा लें और अपना एम, अपना जो उद्देश्य होता है उस पे जो है आप सफल हों। धन्यवाद। जी, पहले चीज़ तो ये है कि जब मैं एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए गया, वहाँ पे अगर सही मायने में देखा जाए तो वहाँ का जो टेम्परेचर है और एटमॉस्फेयर है वहाँ का, क्योंकि होता है ना जैसे सी लेवल पे जो ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग हाइट गेन करते हैं तो वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। अगर मान लो अगर 100 में से अगर मापें तो 100 में से जो है एवरेस्ट के में लगभग 40% ऑक्सीजन का लेवल रह जाता है। तो पहला चीज़ तो यह है कि वहाँ के वातावरण में अपने आप को ढालना, चाहे वो इस तरह की चीज़ें हो, ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे वो खुम्बुआ आइस फॉल का बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जो अनसर्टनिटीज़ वहाँ पे होती है, डिफ़िकल्टीज और अनसर्टनिटीज़। कभी कभी क्या होता है कि क्लाइमेट जा रहा है, ऊपर से अवलांच आया, रास्ता ब्लॉक हो गया, तब भी बहुत सारे लोग चपेट में भी आ जाते हैं उसके। तो पहले चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि मतलब कि बहुत सारी मेडिकल जब एटमॉस्फेयर का जो प्रॉब्लम आता है तो फिर मेडिकली भी जो है उसमें फ़र्क पड़ने लगता है। बहुत सारे लोगों का एपिटाइट काम नहीं करता है, खाना हजम नहीं होता है, खाना खाने का मन नहीं करता है, बहुत सारे लोग ऐसे ही करके वो हो जाते हैं। अभी हमारी अगर बात करें तो हमारी टीम में जो है 6-7 लोग थे, जिनमें से जो है अभी 4 लोगों का ही समिट हुआ, तो 3-4 लोगों को समिट नहीं हो पाया। वजह यही है, कुछ लोग कैंप 2 से वापस हो गए, कुछ लोग कैंप 3 से वापस हो गए, कुछ लोग। जी, मेरा नाम मोहन सिंह रावत है
और मैं ग्राम सभा डासड़ा ग्राम दंदालका का रहने वाला हूँ। और मैंने जो है 18 तारीख को साउथ कोल से जो है अभियान चालू किया मेरी टीम ने, और 18-19 तारीख की बात है हमने सबमिट किया 5:20 पे हमने सबमिट किया। किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं आप आने वाले पीढ़ियों को? युवा पीढ़ी को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखो, हर एक की ज़िंदगी में जो है एक एवरेस्ट होता है, हर एक का अपना एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है, उसको हासिल करने के लिए मेहनत करो। और मेहनत ये नहीं कि थोड़ी देर का या एक दिन 2 दिन, कठिन परिश्रम करना पड़ता है और निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, निरंतर प्रयास करना पड़ता है, तभी जाके जो है अपने जिसका जो भी गोल होता है, जो लक्ष्य होता है, उसको हासिल करता है। अच्छा लग रहा है और ये महसूस हो रहा है कि मैंने जो प्रयास किया था उसमें मैं सफल हुआ। ठीक लग रहा है। ठीक। वो नीचे ये जो दिख रहा है ये कैंप 3 है। हम लोग आज सबमिट करके बाय साउथ कोल होते हुए नीचे आ रहे हैं। ऊपर जाते हुए अभी हम लोग एक नाइट यहाँ रहे थे। हाँ, ये शानदार नज़ारे। नीचे कैंप 3। ओके, उठा वो मंच आ रहा। हाँ, इधर लाके कर देना। Okay,